हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उत्थान करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले एग्रोनॉमी के जो 5 लेक्चर है वो हमने डिस्कस किए हैं और आज अपन क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपको थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि क्रॉप्स वाला जो लेक्चर है आपके 6 नंबर का रहने वाला है। अब इसमें से अपन ये भी देखेंगे कि लास्ट टाइम आपके क्वेश्चंस किस टाइप के पुट अप हुए थे और इस बार आपके कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहले वाले जो 5 लेक्चर थे उनमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी बताना चाहूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। जो बच्चे पैसों की वजह से अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते, चाहे मैं आईसीआर की बात करूं, सीयूईटी की बात करूं या फिर जेईटी की बात करूं, प्यारे बच्चों, ये उन सभी बच्चों के लिए उत्थान करियर इंस्टीट्यूट ने इनोग्रेशन के रूप में एक आपको तोहफा दिया है। प्यारे बच्चों, जो क्रैश कोर्स रहने वाला है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और ऑफलाइन जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है बच्चों, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत को सही दिशा देंगे हम। आईसीआर या जेईटी की तैयारी होगी नंबर 1। जेईटी और आईसीआर या इसके अलावा मैं सीयूटी की बात करूं तो जो 2023 का कोर्स है बच्चों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जेईटी के एग्जाम की बात करूं तो 14 मई के एग्जाम फिक्स है बच्चों। इसके अलावा आईसीआर की मैं बात करूं तो ये अप्रैल में होने वाली है आपकी एग्जाम। तो वक्त आपके पास बिल्कुल कम है। जो 12th के बच्चे हैं, जो अभी एग्जाम जैसे कि अभी 22 या 23 इस मार्च से उनकी एग्जाम होने वाली है, 6 अप्रैल को उनके एग्जाम फिनिश हो जाएगी। प्यारे बच्चों, 12th वाले बच्चों के पास तो टाइम बिल्कुल कम से कम है, क्योंकि आप 6 अप्रैल को एग्जाम दोगे और 14 मई को आपकी क्या है, जेईटी की एग्जाम है। तो लगभग 30 से 35 दिन का मतलब 1 महीने का सिर्फ आपके पास टाइम है। तो 30 दिन में आप एक सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टियां हैं बच्चों, ये टॉप की फैकल्टी है। हर सब्जेक्ट की 2 से 3 फैकल्टी आपको, अनुभवी शिक्षक आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो पहले आईसीआर, सीयूईटी, जेईटी में टॉप फर्स्ट रैंक दिला चुके हैं। वो सभी टीचर आपको मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। यहाँ का माहौल आपको बेहतरीन मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी हेल्प चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सीधा ये आपके लिए तोहफा है। तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन अपना फसल उत्पादन चैप्टर रहने वाला है। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसमें आपके पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल धान की बात करूं, पिछले 2-3 साल पहले की यदि मैं बात करूं बच्चों, अभी तक धान या पेडी से आपके क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। तो धान का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली आपके क्या पुटअप रहने वाला है, यहाँ पर 4 पॉइंट आपके, यहाँ पर 4 वेराइटी, 4 तो यहाँ पर वेराइटी आपको पूछेगा। इसके अलावा सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट, बीज दर व बीजोपचार। बच्चों, इसके अलावा 2 प्रमुख रोग और इसकी जो यील्ड है प्रति हेक्टर कितनी रहती है, वो आपको यहाँ पर पूछने वाला है। बच्चों की ये लेसन आपके 6 नंबर का है। इस प्रकार से ये आपके 4 नंबर का, तो ये एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर छोटे पूछेगा। भाई साहब, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो कि धान का बोटनिकल नेम पूछ ले, बाजरे का बोटनिकल नेम पूछ ले, इसके अलावा मूंग, मतलब जितनी भी फसलें हैं उनमें से आपको बोटनिकल नेम पूछ सकता है, फैमिली पूछ सकता है, ओरिजिन पहले से भी पूछ सकता है, किसी फसल का बीजोपचार। जैसे जो कैश क्रॉप होती है ना बच्चों, कैश क्रॉप ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लेना सब। जो नकदी फसलें है ना, रोकड़ या कैश क्रॉप, जिसमें गन्ना है, आलू है और आपकी गवार, 3 फसलें चलती है, राइट। तो उनमें से बीजोपचार का आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। नोट कर लीजिएगा। पूछ ले कि आलू के बीजोपचार को विस्तार से समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर ले। या फिर हो सकता है कि आपको बोटनिकल नेम पुटअप कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज यही टाइप रहने वाला है प्यारे बच्चों। बाजरा की वैज्ञानिक खेती का वर्णन करना है, जिसमें आपको 4 पॉइंट देगा। बुआई का समय और विधि, बीज दर व बीजोपचार, 4 उन्नत किस्में और उपज। ये क्वेश्चन का आपके टाइप रहने वाला है। बिल्कुल इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट ही आंसर देना है। बुआई का समय, तो भाई अब इसमें
खरीफ की फसल है, तो जुलाई अगस्त में क्या करते हैं, बाजरे की अपन बुआई करते हैं। टाइम ऑफ सोइंग सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बीज उपचार थायरम कैप्टोन से करते हैं, 4 उन्नत किस्में, ठीक है, इसके लिए उपज। तो जितना पॉइंट में ये पूछ रहा है ना बच्चों, उतना ही अपने को इसका आंसर देना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए अब अपन थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं, समझने का प्रयास करना। ये लेक्चर बच्चों जेट सीयूईटी आईसीआर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं क्रॉप्स की, तो प्यारे बच्चों क्रॉप्स, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था क्रॉप्स क्या है, बेसिक मैंने आपका थोड़ा सा, बट अपन इसको वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर खाद्यान्न फसल। कौन सी फसलें लेते हैं प्यारे बच्चों? खाद्यान्न फसलें, यही इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरियल्स क्रॉप। देखना बच्चों, सीरियल्स क्रॉप की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो मोस्टली इसमें देखो कौन कौन सी क्रॉप आती है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इनको। एक बार मैं फसलों के नाम लिखता हूँ बच्चों, कौन कौन सी आती है। गेहूं, इसके अलावा जौ, मक्का, जवार और बाजरा। 2, 3, 4 एंड 5, 6 कौन सी रहती है यहाँ पर? धान। देखिए प्यारे बच्चों, बीच, बार्ले, यहाँ पर मेज, सोरघम, बाजरा भी कह सकते हैं, पियर मिलेट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा था पेडी। ये 6 क्रॉप अपनी 6 क्रॉप है। ये सभी सीरियल्स क्रॉप आती है जिनको अपन खाद्यान्न फसलें कहते हैं। प्यारे बच्चों इन सभी फसलों की जो फैमिली है ना, फैमिली, वो फैमिली क्या है? ग्रेमिनी। दूसरा नाम क्या आता है बच्चों इसका? पोएसी। और तीसरा नाम क्या था इसमें? घासकुल। अब ये घासकुल क्यों पड़ा? क्योंकि अधिकतर जो घासें हैं ना बच्चों, वो ग्रेमिनी फैमिली में आती है। और जो सभी फसलें हैं ना, ये घास की तरह ही होती है। जैसे अपन चारा काटते हैं भाई साहब, गेहूं की फसल कटी, काटी, काटने के बाद चारा अपने को प्राप्त होता है, वो घास का रूप है बच्चों। तो मोस्टली ये सभी क्रॉप्स किसमें आती है? ग्रास क्रॉप में आती है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं फैमिली की, बात की सभी का ग्रेमिनी, पोएसी या घासकुल, बच्चों इनका बोटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप कर सकता है। जैसे गेहूं का क्या है बोटनिकल नेम? ट्रिटिकम एस्टिवम। जौ का है यहाँ पर होडियम वल्गेर। मक्का का है जियामेज। मतलब जियो और मोज से क्या खाओ भाई? मक्का खाओ। जियो और मोज से मक्का खाओ। जवार सोरगम बाइकोलर, सोरगम भाई की कॉलर, ठीक है। बाजरा भाई साहब अमेरिकन, इसकी 3 यहाँ पर स्पीसीज है, वंश एक ही है, पाइसेट पाइसम। अच्छा पाइसम सेटाइवम तो यहाँ पर किसका आता है? मोस्टली अपने पी का आता है, मटर का आता है। तो यहाँ पर बाजरे का बोटनिकल नेम भी पूछा हुआ है, पेनिसिटम अमेरिकेनम इसका बोटनिकल नेम है, पेनिसिटम टाइफोडियम, राइट। तो यहाँ से आपके बोटनिकल नेम पूछ लेता है। भाई धान का बोटनिकल नेम क्या है? चलो ये कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि धान का क्या है। ओराइजस सेटाइवा है क्या? ठीक है सर। तो बेसिक आपको बोटनिकल नेम पूछे। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम और क्या आती है? इसके ओरिजिन पहले से। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जवार और बाजरा का ओरिजिन पहले से अफ्रीका, लिख लीजिएगा इसको, अफ्रीका, ठीक है। मैसे मक्का और मैसे मैक्सिको, मैसे मक्का और मैसे मैक्सिको, इसका आता है इथोपियन। जो का क्या आता है प्यारे बच्चों? इथोपियन आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, गेहूं और धान में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, गेहूं और धान में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। और जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होगा बच्चों, वहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। आपको मैं पहले बात बता, कंफ्यूजन जहां पर ज्यादा होता है ना बच्चों, वहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, यस या नो। चलो, धान और गेहूं का जो ओरिजिन पहले से बच्चों, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फिर आगे वाले लेक्चर में इसको मैं फिनिश करवाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि साहब यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि पूर्वी भारत और एक का आता है पश्चिमी भारत। तो पश्चिम में धान लगाते हैं या फिर गेहूं लगाते हैं? ये मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ आप लोग। फिर आपको मैं एक तरीका बताऊंगा बेहतरीन, पहले आप बताओगे, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आती है खाद्यान्न फसल। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, जिसमें मोस्टली कौन सी क्रॉप आती है बच्चों? पल्स क्रॉप। पल्से क्रॉप, अच्छा इसके, इससे पहले अपन एक चीज और देख ली, थोड़ा सा रह गया अब क्या,
देख लो, छोड़ेंगे नहीं। देखना चाहेंगे आप? ठीक है, तो देख लो। एक आता है बच्चों गेहूं और दूसरी फसल है जौ। ये दोनों फसल है रब्बी ऋतु की। कौन से सीजन की है बच्चों? रब्बी। अच्छा, अपने को यदि एक चीज क्लियर होती है ना बच्चों यहाँ पर कि ऋतु मतलब कौन से सीजन की क्रॉप है, तो अपने भाई साहब यहाँ पर 2 से 3 काम फिनिश होते हैं। बोले कौन से? बोले क्लाइमेट। एक तो जलवायु फिनिश हो जाएगा और एक यहाँ से टेम्परेचर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। राइट, यस या नो? ओके। सेकंड आता है बच्चों यहाँ पर मक्का, जवार, बाजरा और धान। अच्छा जी, ठीक है। इन ये चार जो फसलें हैं ना बच्चों, ये खरीफ सीजन में आती है। कौन से सीजन में आती है मेरे बच्चों? खरीफ सीजन में आती है। अब अपना अभी जो मैंने बताया है ना टेम्परेचर के बारे, क्लाइमेट की यदि मैं बात करूं, तो क्लाइमेट वाला क्वेश्चन आपका क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इन फसलों में वैरायटियां की जो वैरायटीज होती है ना, वो आपको याद नहीं होती है ना। मतलब फसलों का नाम आते ही डर सा लगता है। अच्छा जी, वैरायटी कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे कि कोई भी यहाँ पर मतलब ऐसे याद करेंगे कि स्मोकू की भाई साहब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं रहने वाला, स्टोरी के माध्यम से आपको टेलीकास्ट करेंगे। राइट, कि ऐसी पढ़ाएंगे क्रॉप की कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका ड्रॉप। ऐसी पढ़ाएंगे क्रॉप भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका ड्रॉप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका रोंग नहीं रहने वाला बच्चों। अब देखो, रब्बी सीजन है तो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? खरीफ या रबी? भाई साहब कौन सा सीजन चल रहा है? रबी सीजन चल रहा है। तो टेम्परेचर ज्यादा है या कम? क्या दिन में सूर्य भगवान पूरे दिन निकलते हैं क्या? कई बार बादलों में छुप जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। इस समय माउट भी चल रही है। अच्छा, क्या माउट सही है या फिर गलत है प्यारे बच्चों? माउट फसलों के लिए अमृत के समान है। मतलब प्रोडक्शन माउट हुई अभी। ठीक है, बार जो सर्दियों के टाइम में जो बारिश होती है बच्चों, उसको अपन मावट कहते हैं। ठीक है, लिख लिया करो ऐसी चीजों को। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती मेरे हिसाब से। राइट, यस या नो? तो यहाँ पर होता क्या है, चलो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। क्या दिन में सूर्य भगवान निकलता है? यस या नो? नहीं। अरे जब सूर्य भगवान निकल ही नहीं रहा बच्चों, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा क्या? उसको किसने ढक लिया? बादलों ने उसको ढक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम रहने वाला है खरीफ सीजन में। भाई साहब खरीफ सीजन में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। 53, 54, 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो उस समय पसीने छूटते हैं या फिर क्या होता है? या फिर जो सर्दियों वाले सूट होते हैं वो पहनते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम है तो गर्मियों में डेफिनेट टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होता है। ठीक है, तो तापमान यहाँ पर कम होता है। तापमान यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। जो रबी सीजन की क्रॉप होती है बच्चों, वो उनमें C3 प्लांट आते हैं। कौन से होते हैं ये? C3 प्लांट। परागण कैसा होता है बच्चों? सव परागण होता है। राइट, यस या नो? और प्लांट कैसे होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। अच्छा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बताओगे थोड़ी नहीं कि ये सर इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आईसीआर जेईटी सीयूटी में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि गेहूं कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इंटरमीडिएट डे प्लांट, 4 टाइप के होते हैं। 11th में पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मौसम और जलवायु वाले चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर था। सर 11th का तो पता नहीं है, देखो सर 12th पढ़ रहे हैं हम, तो 11th में पढ़ते तो ये हालात थोड़ी ना होते। लेकिन टेंशन नहीं करने का, हम हैं तो किस चीज का गम है। चलो बच्चों देखिएगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबी सीजन में जितने भी क्रॉप्स आती है वो C3 प्लांट होता है। परागण बच्चों उसमें स्व परागण होता है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन होता है। जो प्लांट होता है बच्चों वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। राइट, ठीक है साहब। इन सभी क्रॉप्स की मैं बात करूं ना बच्चों, तो यहाँ पर ये C4 प्लांट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यस या नो? इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है यहाँ पर। इसके अलावा ये कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट। ये लो बच्चों, मतलब बेसिक की यदि मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यहाँ पर। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक नहीं है बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ इस चीज। लेकिन एक अपवाद है। कौन सा? धान। बच्चों धान अपवाद है, और इसमें परागण होता है सव परागण। ध्यान रखना, जेईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाद है। धान खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन समस्या क्या हो गई? साहब अपवाद है और परागण कैसा हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन। कैसा हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। ठीक है सर।
चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो बच्चों अपनी कुछ फसलें आती है दलहनी, फिर आती है बच्चों तिलहनी, मतलब पल्स क्रॉप, फिर आती है बच्चों ऑयल सीड क्रॉप, इसके अलावा आती है प्यारे बच्चों रोकड़ या नकदी या कैश क्रॉप, फिर आती है बच्चों यहाँ पर रेशेदार फसलें, जिसको अपन क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप्स। राइट। सिक्स पे कौन सी आती है बच्चों, मसाले वाली, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पाइसेज। ये लो सर, कोई टेंशन नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में ये टॉपिक चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और क्रॉप्स है उसको अपन डिफाइन करेंगे। तो चलिए साथ साथ में नोट करते रहिएगा बच्चों, यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, मूंग, मोठ, उड़द, चौला। बच्चों चौला को अपन लोबिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटर, मसूर, राजमा। बच्चों ये वाले जो आपको क्वेश्चन अभी मैं जो बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अरहर। बच्चों इन सभी फसलों की जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है, नोट कर लीजिएगा। लेग्यूमिनेसी, या इसको अपन कहते हैं बच्चों फेबेसी। क्या कहते हैं बच्चों, फेबेसी। और इसका जो उपकुल होता है ना बच्चों, उपकुल, वो पेपिलियोनेसी होता है। पेपिलियोनेसी होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अपन थोड़ा सा और देखना चाहिए बच्चों यहाँ। तो सभी फसलों की फैमिली क्या हुई, लेग्यूमिनेसी, दूसरा नाम है फेबेसी, और इसकी जो सब फैमिली है बच्चों वो आती है पेपिलियोनेसी। थोड़ा सा आज अपने बेसिक देखा है, आगे वाली जो क्रॉप्स है उसको अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। एक एक फसलों को अपन देखने वाले हैं, सीड रेट को कैसे याद करेंगे वो भी आपको मैं तरीका बताऊंगा। वैरायटियों को आप भाई साहब खाना खाना भूल जाओगे, लेकिन वैरायटियों की जो स्टोरी है ना वो कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसी हम बताने वाले। वैरायटियों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सीड रेट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जो सीड ट्रीटमेंट होता है बच्चों उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा लेकिन सीड का क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है। तो एक एक को अपन देखने वाले हैं, फिर से मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, बिल्कुल फ्री है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ये मौका आपको बच्चों दोबारा नहीं मिलेगा। खासकर उन बच्चों के लिए जो पैसों की वजह से मेहनत नहीं कर पाते। सॉरी, मेहनत तो कर पाते हैं लेकिन होता क्या है बच्चों, चीजें नहीं मिल पाती। बेस्ट क्वालिटी है, ऑनलाइन भी है बच्चों, ऑफलाइन भी है, दोनों। यहाँ पर मीडियम है इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पर बच्चों हिंदी मीडियम, दोनों के बाकी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।